हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी छात्र व छात्रागण बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि आप लोग अपना जीनियस ऑनलाइन क्लासेस के थंबनेल पर देख रहे हैं कि हमने एग्ज़ाम जो देंगे क्लास 10th मैथ का, उस मैथ में सर हम 90 प्लस कैसे रैंक लाएं। तो बच्चे, मैंने सभी बच्चों का कष्ट और दुख को समझते हुए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाया जाए। जो बच्चे अक्सर मैथ में वीक होते हैं, है ना, तो वो मैथ में 90 प्लस कमज़ोर भी बच्चा कैसे लाएंगे, तो उसका हमने कुछ टिप्स बताएंगे बच्चे। जो 10 महत्वपूर्ण बातें को बताएंगे, है ना, उसको आपको पालन करना है और उतना ही समय तक पढ़ना है बच्चे। अगर हमारे 10 तरीका अगर अपना लिए, अगर आपका 90 प्लस नंबर रैंक नहीं आया तो बच्चे तो समझ जाइए कि मेरा अनुभव गलत है। लेकिन नहीं बच्चे, आज से हमने लगभग 15-14 वर्ष से पढ़ा रहे हैं अपना जीनियस ऑनलाइन क्लासेस पे। यहाँ पर भी मैथ में 98-99 तक स्टूडेंट रैंक ला चुका है। तो इस अनुभव को हमने बताए और सारे बच्चे रिवीजन किए, मेहनत किए, तो वो अच्छा रैंक लाए। तो चलिए हम लोग शेष गप आगे मतलब वीडियो में करेंगे। और अभी ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं होगा बच्चे, पहले यहाँ समझिए तब आपको हम बताते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देख रहे होंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 का वन शॉट का मतलब एक ही वीडियो में हमने 10 महत्वपूर्ण बात को आप सबके बीच में पेश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, यहाँ पे देख रहे होंगे मैट्रिक गणित की परीक्षा में 90 प्लस रैंक कैसे लाएं। बहुत बच्चों का मन मस्तिष्क में, दिल में ऐसा प्रश्न है ना, मतलब चक्कर काट रहा है, घूम रहा है। तो बच्चे, उसी चीज़ को हमने आज स्पष्ट करने के लिए, है ना, ये वीडियो तैयार किए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मार्क्स कैसे लाएं, 90 प्लस मार्क्स कैसे लाएं। 10 वैसा महत्वपूर्ण तरीका है जो आप अगर नहीं इस तरीका को देखें तो एग्ज़ाम दे करके भी आपका मैथ में अगर रैंक नहीं आया तो आप पछताएंगे। ठीक है, तो समझिए, ये जो मतलब महत्वपूर्ण 10 बातें हैं, ये सब स्टूडेंट के लिए है। कमज़ोर स्टूडेंट के लिए भी है और, है ना, तेज़ तर्रार स्टूडेंट के लिए भी है। तो बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले पार्ट में, उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो चलिए, अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिएगा और न्यू है चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। बच्चे, सबसे पहले आज हम लोग का बीच माँ शारदे बैठे हैं, इनके चरणों में हम लोग चरण स्पर्श करते हैं। अब हम लोग बच्चे माँ शारदे से मिलकर के आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं, है ना, क्या दिया है। तो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले ये समझिए, आप लोग क्लास 10th का छात्र हैं। बहुत बच्चे तो ऐसे भी हैं, है ना, जिसको अपना खुद का पैटर्न पता नहीं है कि हमारा चैप्टर में कुल मिला के कितना अध्याय है ना, और जो भी अध्याय है 12, 13, 14, 15 जो भी है, उस अध्याय का नाम क्या है ना। बहुत बच्चे को ये पता नहीं है। तो पहले हमने इसको तसल्ली ढंग से अपने दिल में समझते हैं, मन मस्तिष्क में रखते हैं और उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग जो स्टूडेंट है बिहार मैट्रिक परीक्षा के लिए है, बिहार मैट्रिक परीक्षा का ये स्टूडेंट है, यस या नो बच्चों। चलिए, तो अभी हम लोग जो बताने वाले हैं वो मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक, जो जिसको हम लोग हिंदी मीडियम कहते हैं बच्चे, उस हिंदी मीडियम का सबसे पहले हमने आपके बीच में पाठ को अवगत कराना चाहते हैं कि कौन सा अध्याय का क्या नाम है ना। उसके बाद बच्चे हम लोग सिलेबस समझेंगे और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हमने बच्चे आप सबको समझाने का प्रयास किए हैं। जो पहला अध्याय है, जिसमें एक अध्याय है, यानी एक अध्याय में भी कई खंड है, 2 से 3 खंड है बच्चे, है ना। तो देखिए, यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि जो पहला चैप्टर है बच्चे, उस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या, इसमें भी खंड होगा, 1, 2, 3, 4 ऐसे भी खंड है बच्चे। अब बात करते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 में जो है बहुपद दिया है। अध्याय 3 की बात करें तो बच्चे, अध्याय 3 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिया है मेरे सुकूनों, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब अध्याय 4 की अगर बात करें तो अध्याय 4 में द्विघात समीकरण है मेरे भाई। कौन से समीकरण? द्विघात समीकरण है। उसके बाद अध्याय जो हम लोग के बीच में 5 दिया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी, उसी को संक्षेप में एपी भी कहते हैं।
ठीक है। और अध्याय 6 में क्या दिया है बच्चे, त्रिभुज से संबंधित, जिसको हम लोग प्रमेय भी बोलते हैं, है ना, यानी थ्योरम इंग्लिश में। उसके बाद बच्चे हम लोग जो 7 अध्याय पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद 8वां अध्याय में जो है बच्चे त्रिकोणमितीय दिया है। 9वां अध्याय उसी का भाई है ना, जिसको हम लोग त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग के नाम से जानते हैं। बच्चे यहाँ तक तो आप लोग ने समझ रहे होंगे कि हमारा 8वां अध्याय का क्या नाम है, 1वां का क्या नाम है, 2वां का क्या है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ 10वां चैप्टर में बच्चे आप लोग का वृत्त है, इंग्लिश में इसको सर्कल भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ बहुत बच्चों को हम लोग का अभी तक पता नहीं है ना, उसको सबसे पहले हम लोग अपने आप में पता करेंगे, फिर बनाएंगे तो और मज़ा आएगा, फिर पैटर्न समझेंगे तो और मज़ा आएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद जैसे 11वां अध्याय में रचना बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं बच्चे। 12वां अध्याय है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद और 13वां अध्याय है बच्चे क्षेत्रमिति, है ना, यानी कि। और 14वां अध्याय जो दिया है वो है सांख्यिकी, और 15वां अध्याय को हम लोग प्रायिकता कहते हैं। बच्चों सबसे पहले ये बताइए, हमने ये जो 15 अध्याय का आप सबके बीच में जो नाम स्पष्ट किए, ये कैसा लगा, है ना। अगर अच्छा लगा है बच्चे तो आप लोग सबसे पहले हमारे वीडियो को, है ना, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में यस के लिए 1 प्रेस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कमेंट में बी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे बच्चे का दिमाग में आता है, सर आपने हमको 10 अध्याय का तो नाम तो बता दिए, सीख लिए, जान लिए, लेकिन है ना अब ये बताइए कि हमको नंबर कैसे उठाना। बच्चे डायरेक्ट नंबर पे नहीं जाना, उसका सिलेबस देखना है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला पार्ट में। यहाँ पे दिया है मेरे सुकूनों सिलेबस, है ना, यहाँ देख रहे हैं मेरे भाई आप सभी, है ना, क्या सिलेबस। तो बच्चों ये सिलेबस दिया है, यहाँ पे हमने लिखे हैं सिलेबस। सबसे पहले बच्चे आप कितनों भी नंबर लाइए, है ना, 30 नंबर लाइए, है ना, या तो 100 नंबर लाइए, अगर आपके अंदर में सबसे पहले सिलेबस होना चाहिए कि सिलेबस क्या होता है। तो बच्चे उस सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो सिलेबस जो है बच्चे, है ना, आपका जो मैथ में है, मैथ से कुल मिला के 200 प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन उनमें से जवाब आपको 100 का ही देना है। और बढ़िया बात है बच्चे, 200 प्रश्न पूछेगा, 100 जवाब देंगे, और आसान कर दिया क्वेश्चन को, है ना। तो चलिए उसके बाद बच्चे सिलेबस जो हम लोग का पैटर्न जो वहाँ बटा होता है बिहार विद्यालय में, वो पैटर्न 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव, और पहला जो है ऑब्जेक्टिव में बटा होता है, जो दूसरा है उसको सब्जेक्टिव बोलते हैं। बच्चे सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव। बच्चे आपको जो ऑब्जेक्टिव वहाँ जो पूछेंगे ना मेरे प्रिय छात्रगण, जब आपको वहाँ ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव 100 पूछेंगे बच्चों। 100 में से आपको कितना बनाना है, 50 ऑब्जेक्टिव। कितना ऑब्जेक्टिव हल करेंगे, 50, है ना। उसके बाद नोट में ये याद रखिए, नोट में कि 10 अंकीय प्रश्न फार्मूला, यानी पूरे किताब से, किताब जो है 15 अध्याय, पूरे अध्याय से आपको 10 मार्क्स मिनिमम क्या फार्मूला पूछा जाएगा। तो बच्चे अगर आप पूरे चैप्टर पढ़ेंगे तब ना आपको पूरा फार्मूला भी याद होगा, है ना, तब ना आप 90+ रैंक हासिल कर सकेंगे, है ना। तो बच्चे सबसे पहले ये समझिए, आपको चैप्टर जो पढ़ाया जाएगा उस पूरे चैप्टर का आप लोग जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, जिस भी सर के पास पढ़ते हैं, उनसे सबसे पहले बेसिक और सूत्र मतलब हर चैप्टर से आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 100 यानी ऑब्जेक्टिव रहे पूछेगा बच्चे, जिसमें कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। यहाँ तक समझिए। और नोट में हमने लिखे हैं, है ना, 10 अंक वाला क्या फार्मूला लिखना है। यहाँ तक समझिए। अब बात आता है बच्चे सिलेबस का दूसरा पार्ट, यानी दूसरा नंबर। अब आता है कि सर सब्जेक्टिव। तो बच्चे हाँ, सब्जेक्टिव जो 2 अंकीय प्रश्न होता है मेरे सुकूनों, उसमें से 30 प्रश्न पूछा जाता है। 2 अंक वाला प्रश्न 30 प्रश्न पूछा जाता है। 30 में से आपको 15 प्रश्न बनाना है। देख रहे हैं यहाँ 15 प्रश्न हल करना है, और जिसमें कि बच्चे आपको कितने नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, है ना। यानी कि प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का रहेगा। कुल प्रश्न बच्चे माफ़ करना, कुल प्रश्न 15 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक एक प्रश्न अगर बनाते हैं तो आपको 2 नंबर मिलता है। अगर आप इसी प्रकार से 15 प्रश्न हल करते हैं तो 15 गुना 2 कर दिए, 30 नंबर यहाँ से आपको आ जाएगा, है ना बच्चे। अब बात करते हैं 5 अंकीय। तो 5 अंकीय जो प्रश्न होते हैं बच्चे, वो कुल मिला के आपको एग्जाम में 8 नंबर का पूछेगा।
8 प्रश्न पूछेंगे बच्चे। 8 में से आपको जवाब देना है 4। उन 4 में से बच्चा प्रत्येक जो प्रश्न होगा वो प्रश्न होगा, यानी एक प्रश्न होगा 5 नंबर का। तो बच्चे आपको कुल 4 बनाना है, तो 4 गुना 5 करवा दीजिए, यानी 20 नंबर बच्चे यहाँ से आ गया। तो देखिए अब आपका 100 नंबर पूरा या नहीं, ये 100 नंबर आया या नहीं। तो बच्चे यहाँ 50 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो 50 मार्क्स आएगा, जाहिर सी बात है। और यहाँ पे 15 प्रश्न करेंगे 2 नंबरिया, तो 15 दूनी 30, तो 50 30 80 हो गया। और 5 नंबरिया बच्चे यहाँ 4 को करेंगे तो 4 5 20, तो बच्चे यानी 100 नंबर मैथ का मार्क्स यहाँ पुर जाता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया है बच्चे? यहाँ तक क्या आप लोग तो समझ गए, यस या नो? चलिए तो बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया है भाई, थोड़ा समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि सर 5 अंक के जो प्रश्न है वो प्रश्न किस किस अध्याय को जो पढ़ेंगे जो हमारे मुट्ठी में 5 अंक आ जाए, है ना। तो चलिए उस चैप्टर के बारे में आपको हमने बताते हैं, कौन सा चैप्टर आप पढ़िएगा जिसमें कि 5 नंबर पक्का आपके मुट्ठी में आ जाएगा, है ना। तो चलिए मेरे सुकूनों आगे चलते हैं। तो बच्चे देखिए सबसे पहला, है ना, यहाँ पे 5 अंक के कौन सा पाठ हम पढ़ें। यहाँ प्रश्न बनता है कि 5 अंक के कौन सा पाठ अगर पढ़ेंगे गुरुजी जो हमारा मतलब क्या बोलते हैं 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो बच्चे आपको एग्जाम में चाहे तो रचना पूछा जाएगा या नहीं तो ग्राफ पूछा जाएगा। रचना 11 अध्याय को कहते हैं, ग्राफ बच्चे 3 अध्याय में पाया जाता है, ठीक है। अब बच्चे दूसरा नंबर में अभी आप लोग को दम भर के रिवीजन करना है, दम भर के मेहनत करना है, किसमें? त्रिकोणमितीय में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं 8.1 से 8.4, है ना। और त्रिकोणमिति का ही भाई, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग है बच्चे 9.1। ये सब बच्चे रिवाइजिंग करने वाला चैप्टर है ना। दम भर के आप रिवाइजिंग करोगे, है ना, मेहनत करोगे तो आपका नंबर रैंक आएगा 90+, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ से वृत्त, यानी कि वृत्त, है ना, जिसको हम लोग 10 अध्याय बोलते हैं, वो अध्याय भी पढ़ने लगे हैं बच्चे, वो रिवीजन करने लगे हैं। अभी आपका समय आ गया है, जो मेन चैप्टर बता रहे हैं उसको रिवीजन कीजिए। जैसे 6 अध्याय ले लीजिए, 6 अध्याय भी बच्चे आपको रिवीजन करने योग्य चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जिसको हम लोग 3 चैप्टर बोल के पढ़ते हैं। तो बच्चे 2 चर वाले रैखिक समीकरण भी हम लोग को बहुत ज़्यादा पूछता है भाई, है ना। यानी कि यहाँ से भी बच्चे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। अब जैसे आप लोग जानना चाहेंगे कि सर 2 चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है, तो बच्चे ये पूछेगा यदि किसी मतलब भिन्न के अंश में 2 जोड़ दिया जाए, हर में 3 घटा दी जाए तो वह 1/6 में बदल जाता है। तो ये भिन्न वाला हिसाब देख लीजिए आप। उसके बाद, है ना, और उसके बाद देख लीजिए आयु वाला, रोहन की आयु इतनी है तो उसकी माँ का 5 वर्ष पूर्व, है ना, तो रोहन का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं बच्चे, है ना। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में ये पूछा जाएगा बच्चे, है ना, मतलब 2 रेलगाड़ी, एक सवारी रेलगाड़ी, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी, दोनों एक ही स्टेशन अगर पहुंचना है तो सवारी रेलगाड़ी जो है वो लेट पहुंचता है ना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की अपेक्षा। तो बच्चे ये सब वाले जो प्रश्न है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इसमें दिया है ऋतु की धारा की चाल वाला, है ना, यदि अगर बोट धारा के अनुकूल 5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो प्रतिकूल 10 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, तो वो अपने निज स्थान पर कितने समय में पहुंचेंगे। तो बच्चे ये सब मैथ को, रेलगाड़ी और दूरी वाला सबको ये सब ज़्यादा पढ़िए। और सांख्यिकी, जिसको हम लोग माद माध्यक बहुलक बोलते हैं बच्चे, उसको थोड़ा रिविजन ज़्यादा मारिए। क्षेत्रमिति जो 13 अध्याय, जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाला क्षेत्र मतलब चैप्टर कहते हैं बच्चे, ये 13 अध्याय जो है बच्चे उसको थोड़ा सा दम मार करके रिविजन कीजिए, है ना। और 12 अध्याय को, है ना, भी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइजिंग कीजिए। यानी इस प्रकार से ये समझिए बच्चे, ये जो हमने यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ आप सभी को हमने चैप्टर जो बताए, यहाँ से यहाँ आप सभी को हमने चैप्टर जो बताए मेरे भाई, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी के समय से लेकर के इस चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। यहाँ से इसी चैप्टर से ज़्यादा मार्क्स का पूछे जाते हैं, ठीक है। और बच्चे 10 आपको महत्वपूर्ण अनोखा बात बताएंगे बच्चे, वो अगर आपने जीवन में पालन कर लिया तो आप महान बन जाएंगे। अगर छोड़ दिए तो बस जैसा का है ना, तो समझ लीजिए, है ना। तो बच्चे हम अभी अब जो बताएंगे आपको 10 महत्वपूर्ण टिप्स, वो महत्वपूर्ण टिप्स बताएंगे जो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, है ना। तो वो 10 महत्वपूर्ण बात के आधार पे आपको रिवीजन करना है, ठीक है। तो चलते हैं, वो 10 महत्वपूर्ण बात है क्या। तो बच्चों यहाँ अगला पार्ट में अगर हम 10 महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे तो यहाँ पे आइए, 10 महत्वपूर्ण बात यहाँ लिखा हुआ है।
तो प्रिय छात्रगण, यहाँ पे हमने 10 महत्वपूर्ण बातों को अपने हाथों द्वारा अपने समझ के आधार पे बच्चों के दुख को समझते हुए हमने उस 10 महत्वपूर्ण बात को यहाँ पे लिखे हैं, जो कि आप सबके बीच में हम समझाने जा रहे हैं। तो बच्चे यहाँ देखिए, 10 महत्वपूर्ण बातों को अगर आप अपना लिए तो 90+ नंबर आपके हाथ में आएंगे। तो सबसे पहला नंबर ये आता है कि डेली क्लास जाएं। बच्चे आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, पहला नंबर बात ये आता है, आप जहाँ भी क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं या ऑफलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन कर रहे हैं तो जिस भी चैनल से कर रहे हैं डेली जुड़िए, या ऑफलाइन कर रहे हैं जिस भी संस्थान जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं डेली जाइए। तो बच्चे आप लोग को जो क्लास जहाँ पकड़े हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वहाँ डेली आपको अटेंड करना है, डेली जाना है। क्या करने? पढ़ने, है ना। उसके बाद बच्चे आपको जो मैथ वाले जो टीचर जो सर पढ़ाते हैं, उसमें मैथ के बारे में बहुत ऐसा छोटी छोटी गुण को बताते हैं, छोटी छोटी बातों को बताते हैं। उन बातों को थोड़ा फोकस कीजिए, उस बातों पे अडिग रहिए, उस बातों पे चलिए। तो बच्चे हम तो कहते हैं कि मैथ में 90+ क्या है ना, समझ लीजिए कि 99 क्या 100 में 100 आएगा। तो बच्चों का आज का अभाव क्या है, क्लास में सर पढ़ा रहे हैं, उसका छोटी छोटी बात को छोटी छोटी गुण बता रहे हैं, बच्चे वहाँ गप्पे मार रहे हैं, तो उसमें आपका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। तो बच्चे क्लास में जाइए तो छोटी छोटी बातों को सुनिए टीचर का, है ना, और सिलेबस को समझिए कि कौन सा अध्याय से कितना नंबर पूछेगा, बात समझे। उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म करिए। आप जिस भी संस्थान में पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं, है ना, चौथा नंबर में आप जिस भी संस्थान जहाँ भी पढ़ते हैं पूरा चैप्टर पढ़िए। मैथ का 15 में 15 चैप्टर पढ़िए बच्चे, आपका 90+ आना तय है। अगर नहीं आएगा तो आप हमारे चैनल जीनियस ऑनलाइन क्लासेस पे इस वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, आपको हमने प्राइज़ देंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चे 5 नंबर महत्वपूर्ण बातें, आपको जो मैथ पढ़ रहे हैं वो मैथ में कम से कम 1.5 से 2 घंटा रिवीजन करना है, 1.5 से 2 घंटा समय देना है बच्चे, ठीक है। अगर 1 घंटा आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, 1 घंटा ऑब्जेक्टिव आप लोग कवर कर रहे हैं, तो ये समझिए 1 घंटा आपको सब्जेक्टिव भी कवर करना है बच्चे। क्यों? कि ऑब्जेक्टिव भी आपको 50 नंबर का पूछता है, सब्जेक्टिव भी 50 नंबर का पूछता है। बहुत बच्चे गलतियां क्या करते हैं, वो सब्जेक्टिव एकदम मन भर करके रिवीजन कर रहा, पढ़ रहा, लगता है सब्जेक्टिव ही उसको 100 नंबर का पूछेगा। नहीं बच्चे, अगर आप सब्जेक्टिव 100 नंबर का अगर 1 घंटा में रिवाइजिंग करते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी आप 1 घंटा समय दीजिए और 1 घंटा को 1 घंटा में रिवीजन कीजिए बच्चे, और यहाँ आपका तब 90+ नंबर आएगा। समझ गए ना तो सब्जेक्टिव पकड़ के बैठे रहना है 2 घंटा। अगर 2 घंटा सब्जेक्टिव में समय दिए बहुत अच्छी बात है, 2 घंटा ऑब्जेक्टिव में भी दीजिए, क्योंकि दोनों से बराबर नंबर पूछा जाता है, ठीक है। अब बातें महत्वपूर्ण बात संख्या हम लोग छठा में चलते हैं मेरे भाई। 2011 से 2025 का जो क्वेश्चन बैंक है, उस क्वेश्चन बैंक को खरीदिए। 2011 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन बैंक को आप अच्छे ढंग से उसको मतलब जितना बार पूछा गया है उसको प्रिपेयर कर दीजिए, एक बार रिवीजन कर लीजिए, उसको पढ़िए घर में, है ना। उसके बाद बच्चे महत्वपूर्ण बात संख्या 7, क्लास में जो सर के द्वारा ज़्यादा वीवीआई करवाया जाता है बच्चे, उसको रिवीजन करो, वो आपके लिए बहुत ही मतलब लाभदायक होगा, है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं महत्वपूर्ण बात संख्या 8, प्रत्येक टेस्ट में बच्चे आपको शामिल होना जरूरी है। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, बच्चे प्रत्येक टेस्ट में जाना है। और यहाँ गलती क्या करते हैं, क्लास गुरुजी ने चैप्टर खत्म कर लिए, है ना, जिस दिन टेस्ट लेने की पारी है उस दिन बच्चा का माथा दर्द, पेट दर्द, बहुत सारी समस्याएं आ जाती है। तो इस तरह का बहानाबाजी नहीं कीजिए बच्चे। अच्छे अंक लाना होगा तो आपके गुरुजी के संपर्क में पर डे रहना होगा, याद रख लीजिए। अच्छे अंक आप चाहते हैं तो गुरुजी के संपर्क में पर डे आपका मतलब क्लास को अटेंड कीजिए। उसके बाद महत्वपूर्ण बात संख्या 9वां, यहाँ पे 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का अगर आप समय दे रहे हैं रिवीजन करने में, तो 1 घंटा आप सब्जेक्टिव भी रिवीजन करने में समय दीजिए। क्लियर है बच्चे यहाँ तक? उसके बाद अगर आप महत्वपूर्ण बात संख्या 10 देखें, अगर आप 5 नंबरिया मैथ को घड़ी के अनुसार अगर आप 4 मिनट में हल कर लेते हैं बच्चे, तो आपके जैसा मैथ में एक्सपर्ट, है ना, और कोई बच्चा होगा भी तो आप भी हैं, एक्सपर्ट में से आप भी हैं, ठीक है। अगर आप 2 अंकीय प्रश्न बच्चे 3 मिनट में, घड़ी लीजिए और प्रश्न उठाइए, उसको 3 मिनट में हल कीजिए, और हो सके इससे भी कम मिनट में अगर आप कर लिए
तो मैथ का एक्सपर्ट माने जाते हैं बच्चे। वहाँ पे आपको अगर इतना नंबर, अगर यदि इतना हमारी बातों को मान लिए 90+ नंबर नहीं आया बच्चे, तो आप हमारी वीडियो को कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि यस सर आपने जो बताए थे उस टिप्स को हमने नियम का पालन किया और हमारा नंबर नहीं आया। अगर बच्चे नंबर नहीं आएगा तो 1000 रुपया आपको प्राइज के रूप में आपको गुरु नानक सर देगा, जीनियस ऑनलाइन क्लासेस वाले सर देंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इसी में एक छोटी सी कहावत है, उसको समझिए। मैथ जो है वो क्या है? ये दवा है ना। कौन सा दवा है? मतलब हेमोपैथिक दवा है। ये हेमोपैथिक दवा इसलिए बच्चे, आप इसको डेली अगर यदि आप पढ़िएगा तो आपका हर एक छोटे छोटे बातों को ये ख़त्म कर देगा, क्योंकि हेमोपैथिक दवा का उपयोग करने से जड़ से बीमारी ख़त्म करता है और इंग्लिश दवा का उपयोग करने से ऊपर ऊपर से बीमारी आजकल के डेट में उपयोग करता है। तो बहुत बच्चे आजकल इंग्लिश दवा का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, हेमोपैथिक दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए महान बनने के लिए बच्चे आपको 1 घंटा ही पढ़ना है, पर डे मैथ में रिवीजन करना होगा। ठीक है बच्चे, तो आज का वीडियो कैसा लगा बच्चों? अगर यदि आपको हमने समझाने के लिए अच्छा हमने टिप्स बताएं तो बच्चे ज़रूर एक अपने गुरु समझ के या जो भी समझ करके, है ना, एक छोटा सा मतलब सर ही समझ करके बच्चे आप लोग वीडियो को यस के लिए, अगर अच्छा लगा है जिस भाई को 1 प्रेस कर दीजिएगा, नहीं लगा है तो B प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा बेटर लगा है मेरे भाई तो वीडियो को शेयर कीजिए। और आप लोग कोई चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य दोस्तों तक इस वीडियो को फैलाने का प्रयास कीजिए। तो बच्चे कैसा लगा आज का वीडियो, ये बात आप लोग कमेंट में ज़रूर दें, और अपने हर टोले मोहल्ले के बच्चों के पास ये तकनीक को भेजिए, इस 10 मुख्य बातों को भेजिए जो कि वो मैथ में अच्छा रैंक ला सके। क्योंकि मैथ अगर आप अच्छा कर लिए तो ऑल सब्जेक्ट आपका बेहतर जाएगा, ये हमारा चैलेंज है। क्योंकि हमने भी बच्चे यहाँ तक जो पढ़ाए हैं, है ना, ऑफलाइन में पढ़ाए हैं बच्चे, हमने भी अपने ऑफलाइन में 99+ तक, 99 नंबर तक हमने मंगा चुके हैं। इसी टाइप से बच्चे हमने साइंस, हिंदी, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, उसका भी वीडियो आप सबके बीच लेकर के आएंगे अगर कमेंट करेंगे तो। आज के लिए जय हिंद बच्चे, मिलते हैं अगले वीडियो में।